हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंथली लव राशिफल के ऊपर। अब मंथली लव राशिफल है ये मई 2024 का, और आपको बताना चाहेंगे कि यूं तो हम मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक जो भी हमारे 12 लगन राशियों के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, सभी के विषय में हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो के द्वारा। लेकिन आज का जो ये चर्चा का विषय है वो मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको लेकर के है, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। और आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, कि मई 2024 में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है उसके आधार पर आपकी जो लव लाइफ है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कैसी रहने वाली है, उसके हालात कैसे रहने वाले हैं, अगर आप भी मिथुन लगन राशि के जातक हैं। चाहे आप फिर सिंगल ही क्यों ना हो, सिंगल में चाहे महिला हैं आप या पुरुष हैं, ये मायने नहीं रखता, सिंगल सिंगल होता है। और देखिए, कई बार ऐसे भी हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि साहब मेरा कोई था पहले लेकिन उसके साथ मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बताइए, या मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब बताइए मैं सिंगल हूं या नहीं। तो आप फिर सिंगल की ही कैटेगरी में आते हैं साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, सिंगल जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि ग्रहों का किस ओर क्या इशारा है, संकेत है कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो आपके मन में है व्यक्ति, चाहे वो मेल या फीमेल, उसके साथ आपकी आगे बात इस महीने बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, बढ़ेगी तो किस रूप में बढ़ेगी और किस हद तक बढ़ेगी, ये सारी बातें करेंगे डिटेल में। उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो भाई आपके इस रिलेशनशिप या फिर आपके अफेयर का इस मई 2024 में रिजल्ट क्या रहेगा। मतलब रिजल्ट से मतलब है कि भाई आप कितना इसको, अपनी इस मित्रता को एंजॉय कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या कारण होगा, कोई नई प्रॉब्लम तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएगी आप दोनों के बीच या आप दोनों के लिए। तो अगर ऐसी भी कोई बात होगी तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और अगर आप ऐसा सोच रखते हैं कि भाई काफ़ी समय से आप एक दूसरे के साथ हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है, तो अब आपको जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए, तो क्या मैरिज का योग बनेगा इस मई 2024 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए? अगर बनेगा तो उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, यानी कि आप मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। और इसके आगे बात करेंगे कि भाई आप मैरिड तो हैं, तो क्या मैरिड होने के बावजूद आपकी कहीं दूसरी जगह किसी और के साथ तो आपकी आंखें चार नहीं होने वाली हैं? क्या कुछ इस तरीके का ग्रह आपके जीवन में कुछ करने वाले तो नहीं है, कुछ इस तरीके का खेल? या फिर अगर आपका ये मानना है, ये कहना है कि हम तो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं, पहले से ही हमारा तो चल रहा है, तो अब आप ये बताइएगा कि ये हमारी और कितना आगे हम इसमें सक्सेस होंगे या कितना प्रोग्रेस होगी इस रिलेशनशिप में, इसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, या कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में कि आप जिसके भी साथ थे, अपने प्रेमी या प्रेमिका के, बहुत अच्छा आपके बीच में सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई कारण ऐसा हुआ कि आपको अलग होना पड़ गया या आप अलग हो गए, चाहे वो एक दूसरे से झगड़ा होने के बाद हुए या एक कोई भी ऐसी बात रही या जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन अब वो हो गया। उन्होंने भी आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा जो भी करना था, कहना था, कहा, किया, आपने भी जो करना था, कहना था, किया अपने ढंग से। लेकिन अब सब कुछ होने के बाद
अगर आपकी ये सोच है या ऐसा आप सोच रहे हैं कि अब दोबारा से वही व्यक्ति के साथ आपके संबंध बने या पुरानी रिलेशनशिप दोबारा से आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं, तब ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे इसके विषय में बात करेंगे। या अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कितना आप सक्सेस होंगे इसमें, या कितना आपके उस मित्र के द्वारा आपको सहयोग मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर यह बातचीत आपसे अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं और जो सिंगल हैं उनके विषय में जानेंगे। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए 1 मई से लेकर के और 19 मई तक का जो समय है, 19 दिन का मई के महीने में, इसमें आप भरपूर तरीके से बहुत ही रोमांटिक मूड में रहेंगे। रोमांस आपके ऊपर छाया रहेगा पूरी तरह से, रोमांस से प्रभावित रहेंगे आप पूरी तरह। आपके पूरे एक एक शरीर के कण में रोमांस रहेगा। हालांकि देखिए, रोमांस होना कोई गलत बात नहीं है, रोमांटिक होना भी गलत बात नहीं समझते हम, लेकिन रोमांस में रहते हुए कोई गलत एक्शन लेना, कोई गलत कार्य कर बैठना, वो बहुत गलत है। यानी कि एक लिमिट क्रॉस कर देना, अपनी लिमिट से बाहर चले जाना, बिना सोचे बिना समझे, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में सोचे बगैर कोई भी ऐसा कार्य कर बैठना, वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो रोमांस होना गलत बात नहीं है। तो साथियों, पहली बात तो ये। दूसरी बात अब आती है ये तो हमने बता दिया कि रोमांस आपके ऊपर छाया रहेगा 19 मई तक। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप पसंद कर चुके हैं या जो आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है, आप अगर इस मई 2024 में 1 मई से लेके और 19 मई के बीच बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और बातचीत ही क्यों, बातचीत में तो एक समय अवधि तक ही तो बातचीत, उसके बाद तो फिर कुछ थोड़ा सा और आगे की बात होनी चाहिए कि जनी के मतलब अगर आप मैरिज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैरिज कैसे करनी है, क्या करना है, आगे लाइफ की क्या प्लानिंग रहेगी, फिर तो आप इतना जाकर के बात करें। खाली कैसा चल रहा है, कैसे हो, ये हो वो हो, ये तो बातें ज़्यादा दिन या ज़्यादा समय तक नहीं। और ऐसे ही ग्रहों की जो है संकेत भी नहीं है। ग्रह तो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप बढ़िए आगे एक दूसरे के साथ। ग्रह सपोर्ट दे रहे हैं आपको, और विशेष रूप से 19 मई तक तो बहुत ही ज्यादा। हालांकि विवाह का योग अभी 19 मई तक तो नहीं है, लेकिन 19 मई के बाद विवाह का भी योग बन जाएगा, ये भी बता रहे हैं आपको। तो आपको बहुत जल्दबाजी तो नहीं करनी है, लेकिन बहुत डिले भी नहीं करना है और हेजिटेट भी नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए और आपको इसमें सफलता मिलने के हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि ग्रहों के द्वारा भरपूर योग बने हुए हैं। यानी कि जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ आप मित्रता को बढ़ाना चाहते हैं, या जिस मित्र के साथ आप अपने फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें आपको काफी सक्सेस मिलेगी। खाली अपने दिमाग तक ही चीजों को मत रखिएगा, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी लाइए। आपके मित्र का सहयोग आपको बराबर मिलेगा, पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यह जरूर हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे तो उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उनकी कुछ अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके साथ जुड़ी हुई कि जिनको लेकर के वो आपसे एक साथ हामी ना भर पाए या हामी भरने में थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे हो। तो वो चीजें जो हैं आपको देखनी होंगी कि उनको आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। ये चीज फिर आपको देखनी समझने की जरूरत होगी। लेकिन 19 तारीख के बाद से लेके और 31 मई तक आप विवाह कर सकते हैं। इसी महीने ही ये सारे काम हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आप सिंगल जातकों के लिए। तो आप इसका लाभ अगर लेना चाहते हैं तो जरूर लें।
ग्रहों का तो सपोर्ट आपको मिल रहा है मिथुन लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है साथियों, तो आपके हालात इस महीने कैसे रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि लव अफेयर हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप हो, दोनों ही मामलों में आप बहुत अधिक एंजॉय करने वाले हैं और काफी अच्छी प्रोग्रेस भी कर लेंगे। अपने मित्र के साथ आप समय भी एंजॉय करेंगे काफी। लेकिन एक बात लेकर के थोड़ा सा कमी दिखाई देती है, वो मैं जरूर यहां पर ऐड करना चाहूंगा अपनी इस चर्चा में, कि यूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती। प्रोग्रेस भी करेंगे, आपका मिलना जुलना भी रहेगा, बहुत अच्छा अफेयर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वो मित्र है उसको कोई व्यक्तिगत रूप से समस्या या प्रॉब्लम कहें, उसको लेकर के टेंशन जरूर हो सकती है। तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। आपको उनसे पूछना होगा, पूछना चाहिए भी कि आखिर क्या ऐसी समस्या है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। जरूर करूंगा, जो भी करने लायक हूं जरूर करूंगा और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालूंगा। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो आप एक तरीके से और उनके नजदीक जाएंगे, उनके दिल के नजदीक। और यह बात पक्की है, श्योर है कि उनको कोई ना कोई व्यक्तिगत समस्या जरूर होगी, यह बात आप अनुभव करोगे। और इसमें आप उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, यहां पर यही बात देखने वाली है। इसी पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। और अगर आप शादी वगैरह करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो 19 मई के बाद से लेकर 31 मई के बीच में विवाह का भी योग है। चाहे तो आप विवाह भी कर सकते हैं, विवाह भी आपका संपन्न हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, कहने का भाव है कि जो मैरिड कपल्स हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो मिथुन लगन राशि के मैरिड कपल्स हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। यानी कि वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी जरूर रहेगी, इसकी संभावना कुछ अधिक है। तो साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि यूं तो हम आपके लिए इसके लिए उपाय देंगे, अंत में उपाय जरूर बताएंगे कि क्या वो उपाय करें कि जिसके वजह से आपकी जो वैवाहिक सुखों में कमी है वो दूर हो, या वैवाहिक जीवन में जो तनाव है वो दूर हो और वैवाहिक सुखों की आपको प्राप्ति हो। इसके लिए हम आपको उपाय भी देंगे, अंत में बहुत आसान उपाय देंगे। जरूर करें आप उस उपाय को, उससे बहुत लाभ भी मिलेगा आपको। अब बात करेंगे कि भाई वैवाहिक जीवन तो हमने बता दिया। अगर आप विवाहित होने के साथ साथ ये कहते हैं कि आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं है, अगर वो पहले से है तो अब इस मई 2024 में कैसी स्थिति रहेगी आपकी इस रिलेशनशिप की। और अगर आपकी पहले कहीं नहीं है तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं कि इस मई 2024 में कहीं आपकी दूसरी जगह आंखें चार हों और ये संबंध जो है वो बढ़ें, बावजूद इसके कि आप विवाहित हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। और अंत में बात करेंगे साथियों कि भाई अगर आप हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, उनके विषय में भी जानकारी देंगे। तो मैंने कहा कि विवाहित लोगों के विषय में तक हमने आपको बता चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि हमारे पहले से रिलेशन है तो इस महीने मई 2024 में कैसे रहेंगे, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि 1 मई से लेकर 19 मई तक के बीच में आप अपने उस मित्र के साथ काफ़ी ज़्यादा घुले मिले रहेंगे। आप उस मित्रता का एंजॉय भी पूरा करेंगे, उसको मित्रता को, अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को अपनी एंजॉय भी पूरा करेंगे। 19 तारीख के बाद से यह कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा एक तरीके से उसमें कमी आएगी,
और आप पीछे हटेंगे। और मैंने यहां पर यह भी कहा था कि अगर कहीं आंखें चार भी हो जाएं, पहले नहीं भी है, तो भी आप 19 दिन ही इसको एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो वापस आप अपने घर में वापस आएंगे अपने जीवन साथी के साथ, और वहां पर आकर के जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने पर विचार करेंगे और ये सोचेंगे कि भाई मेरी मैरिड लाइफ और कैसे बेहतर हो सकती है, इस विषय पर भी विचार करेंगे और जरूर करेंगे। तो साथियों, अंत में अब बात करते हैं आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, यहां तक कि एक दूसरे के साथ कोई बातचीत तक नहीं है, चाहे वो फोन हो या किसी भी आमने सामने की फेस टू फेस बात हो, कोई मिलना नहीं जुलना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में वही चीजें चल रही हैं अपने उस मित्र को लेके कि भाई जो हुआ वो हुआ, अब उन सब चीजों को भुला करके और नए सिरे से हम अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तो इस बात ऐसे विचार रहने की संभावना अधिक है आपके इस महीने दिमाग में, चाहे जो भी हुआ है पास्ट में, कितना ही ऊंच नीच हो गया हो, लेकिन अब जो मई 2024 की बात चल रही है उसमें हम यही कहेंगे कि अब आपकी जो सोच है अपने मित्र को लेकर के, वो सारी पुरानी बातें भुला करके अब आप कुछ नए सिरे से नए तरीके से अपनी इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इन संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं पहले से भी अधिक। तो अब ये तो आपकी सोच रही। अब इसके लिए अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जब सोचता है तो कुछ करता भी है, चाहे इतना ना कर पाए, थोड़ा ही करे, लेकिन करता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचने के बाद कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलेगा? तो यहां पर हम जो देख पा रहे हैं उसके आधार पर कह पा रहे हैं कि हाँ, पॉजिटिव सोच आपकी है तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, जो आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और वो क्यों मिलेगी उसको भी हम यहां पर उसका भी उल्लेख करेंगे। तो वो इसलिए करेगी साथियों कि आपका जो वो मित्र है उसका भी आपको लेकर के काफी पॉजिटिव एक तरीके से सोच रहेगा, वो भी आपको लेकर के काफी अच्छा सोचेगा। जैसा आप सोच रहे हैं, मान के चलिए कि बिल्कुल ऐसी ही थिंकिंग वो भी अपनी सारी पुरानी चीजों को भुला करके वो भी चाहेगा कि अब आपके साथ आप दोबारा से संबंध कायम हो। ये एक ग्रहों की ओर से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छा संकेत है। और अगर आप कुछ इस पर कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उनका भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है। और यहां तक भी है, और ये जो संभावना है ना, यूं तो 1 तारीख से 19 तारीख तक तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 19 तारीख के बाद भी सिलसिला सही रहेगा, आपके हक में रहेगा, चीजें आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी, जाती हुई दिख भी नहीं रही हैं मुझे। तो आप इस मई 2024 में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे वो आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं, तो इन गलतियों को सुधारने का भी बहुत अच्छा समय है ग्रहों के द्वारा, क्योंकि यहां पर ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका लाभ लेने का भी बहुत अच्छा समय है। तो आप इन चीजों का लाभ लें। अगर आप वाकई ही गंभीर हैं, सीरियस हैं इस बात को लेके अपने मित्र के साथ, उस पुराने मित्र के साथ दोबारा से, तो आपको सक्सेस मिलने जा रही है। ग्रह आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ये बात हम आपसे यहां पर कहना चाहते हैं। और साथियों, ये जो आपके संबंध है ना, इस बार अगर आप चाहेंगे तो इसी महीने में ये विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं। ये भी जान करके आपको थोड़ा सा अचरज जरूर होगा, लेकिन क्योंकि ग्रहों के ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ग्रहों के ऐसे योग बने हुए हैं चार्ट में, तो हम उस आधार पर ये बात आपसे कह पा रहे हैं। और ये जो योग बनेगा 19 मई के बाद बनेगा। तो 1 तारीख से 19 मई के बीच का समय है कि आप उनके साथ संपर्क बनाएं, उनसे मिलना जुलना जारी रखें। और धीरे धीरे बात ये
जब तक 19 तारीख आएगी विवाह तक पहुंच सकती है। उसके बाद आप 19 तारीख से 31 मई के बीच में अपना विवाह भी चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ग्रहों का आपको पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा मई में। और इससे ज़्यादा हम आपको कुछ और क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि डेट भी आपको बता रहे हैं, सब कुछ चीज़ें दे रहे हैं। अब तो आपको सोचना है कि कैसे और कब जो हमने चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर आप उसका लाभ ले पाएं। अब तो आगे आपको इस पर कार्य करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल मई 2024 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मिथुन लगन राशि के जो दूसरे जातक हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएं आसानी से, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्रिय साथियों, अब समय आ गया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करना होगा और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।